हमास एक्सपोज्ड। ये कह रहा है इजराइल कि हमास को हमने एक्सपोज कर दिया है और वो सबूत मिले हैं। गाजा के शिफा अस्पताल में हमास की सुरंगों के सबूत मिले हैं। हमास की 55 मीटर लंबी सुरंग मिली है। अस्पताल के अंदर 10 मीटर गहरी सुरंग मिली है। शिफा अस्पताल की सुरंग में मिले फायरिंग एरिया। आईडीएफ ने जारी किया सुरंग के सबूत का वीडियो। सुरंग के नजदीक मिले हमास के पिकअप ट्रक। ये देखिए कैसे आईडीएफ का ये कैमरा हमास की सुरंगों में जा रहा है। आई एम श्योर ये ड्रोन जैसा कोई कैमरा है, क्योंकि जिस तरह से ये तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये जरूर एक ड्रोन है आईडीएफ का जो इस हमास की सुरंग में उतरा है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये आगे बढ़ता हुआ ये ड्रोन कैमरा, जिसमें आईडीएफ ने हमास की सुरंग का सबूत दिया है दुनिया के सामने और ये बताया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे कैसे हमास की सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। उधर शिफा अस्पताल में हमास के ठिकाने का एक और सबूत। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। शिफा अस्पताल में बंधकों के छिपाने के सबूत सामने आए हैं। 7 अक्टूबर को बंधकों को अस्पताल में छिपाया गया। थाईलैंड और नेपाल के नागरिकों को वहां पर छिपाया गया। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है। इसमें एक स्ट्रेचर पर एक बंधक को आप लेटे देख सकते हैं और कहा यह जा रहा है आईडीएफ की तरफ से। ऊपर आप काउंटर देखेंगे, अगर लेफ्ट साइड आप जो नंबर्स देख रहे हैं, यहां पर तारीख 7 अक्टूबर आपको समझ में आएगी। और ये कहा जा रहा है आईडीएफ की तरफ से कि ये लोग हमास के लड़ाके हैं जो एक बंधक को लेकर आए थे जिसकी तबीयत खराब थी और उसका इलाज कराने ही अल शिफा अस्पताल में लेकर आए थे। कुछ लोगों के पास आप यहां पर बंदूकें भी देख सकते हैं, राइफल्स भी देख सकते हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक जगह खून दिख रहा है, आप देखिए हमास का ठिकाना और अल शिफा अस्पताल। आप देखिए पहला सबूत हमास के सुरंग और दूसरा सबूत बंधकों को किस तरह से यहां पर अल शिफा हॉस्पिटल में लेकर आए हमास के लड़ाके, क्योंकि एक जो बंधक था उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको इलाज की जरूरत थी। तो ये दोनों सबूत आपके सामने। और अब अल शिफा के बाद अल रंतीसी अस्पताल की बात करते हैं। रंतीसी अस्पताल में दिखे हैं हमास के लड़ाके। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास के लड़ाके रंतीसी अस्पताल में भी दिखे हैं। अस्पताल के अंदर भागते दिखे हमास के लड़ाके। आईडीएफ ने आमने सामने की जंग के दौरान ये वीडियो लिया है। हमास के लड़ाके भागते दिखे हैं रंतीसी अस्पताल में। ये रंतीसी अस्पताल की तस्वीर देखिए कैसे यहां पर हमला किया इजराइल ने। और अस्पतालों में छिपाए गए बंधकों पर बड़ा दावा। हमास ने एक महिला बंधक की हत्या की। आईडीएफ ने खुफिया जानकारी पर यह दावा किया है, यानी आईडीएफ कह रही है कि यहां अस्पतालों में जो बंधक छिपाए गए उसमें एक महिला बंधक की हत्या कर दी गई। इजराइल के सामने हमास ने शर्तें रखी हैं। बंधकों पर अब तक की बातचीत बेनतीजा साबित हुई है। इजराइल के प्रस्ताव पर हमास सहमत नहीं है। आइए जरा बिगवाल पर आइए। बंधकों की रिहाई पर हमास की 5 शर्तें हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक साथ सभी बंधक नहीं छोड़ेंगे, ये पहली शर्त है हमास की। इसके अलावा अभी सिर्फ 50 से 70 लोगों को रिहा करेंगे। आईडीएफ को 3 से 5 दिनों तक सीज फायर करना होगा, हमले रोकने होंगे, फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना होगा, ये यहां पर शर्त है हमास की। पूरे गाजा को मानवीय मदद मिले, ये भी शर्त हमास ने रखी है। ये बंधकों की रिहाई पर हमास की 5 शर्तें हैं। जनरल माथुर, चलिए ये तो हम बात करेंगे कि किस तरह से नेगोशिएशन चल रहा है और काफी दिनों से ये खबरें आ रही हैं कि अब यहां पर डील हो जाएगी, तब डील हो जाएगी। अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन मैं उससे अलग आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं उन 2 फुटेजेस पर, जिसमें एक वो सुरंग जिसमें ड्रोन कैमरा जा रहा है और दूसरा अल शिफा अस्पताल की सिर्फ वो फुटेज जिसमें साफ दिख रहा है कि 7 अक्टूबर को वहां बंधकों का इलाज करवाने के लिए लेकर आए हमास लड़ाके। गौरव, एब्सोल्युटली, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी ये कह रहा था, कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने, हमास ने तमाम लगभग सभी अस्पतालों, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूलों में अपने अड्डे बनाए हुए हैं। तमाम वो जगह, अभी आप देखेंगे कि इटालवी डॉक्टर का बयान भी आया है। उसने कहा है कि मैंने 3 महीने वहां पर काम किया था, तो उस अस्पताल में कुछ स्थानों पर जाने की उनको इजाजत नहीं थी। उन जगहों को कंट्रोल कर रहे थे हथियारबंद लोग। अस्पताल में हथियारबंद लोग किसी जगह को कंट्रोल करते हुए नजर आए, ये कहाँ की बात है? ये निश्चित है कि उनके अड्डे, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स और उनके छुपने की जगहें
तमाम इन सेंसिटिव जगहों के नीचे हैं या उनसे कनेक्टेड हैं। ऐसा अभी आप देखेंगे इन सुरंगों में कमरे हैं, कोठरियां हैं, इसमें एयर कंडीशनिंग है, इसमें रहने की इतनी जगहें हैं कि आप 2 लेयर में बना हुआ है, 10 मीटर, उसके बाद और उसके नीचे। तो ये मान लीजिए आपकी ये बहुत बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने इन जगहों का, हॉस्पिटल्स का, स्कूलों का गलत इस्तेमाल किया है। मैं कहता रहा हूं हमेशा से, अगर जितना पैसा इनके पास इन देशों से आया उसको अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लगाते तो मुझे लगता है आज ये सिंगापुर की टक्कर में होता गाजा स्ट्रिप। नहीं, लेकिन फिर एक सवाल है, चलिए वो तो नहीं किया सर उन्होंने, वो तो हम सबको मालूम है, अगर वो कर देते तो बहुत कुछ हो जाता। लेकिन मैं आता हूं सर, जनरल माथुर होल्ड ऑन, मैं आता हूं सर आपके पास। कैप्टन विनोद ऑगस्टीन, ये जो 50 बंधक छोड़ देंगे, 70 बंधक छोड़ देंगे, 3 से 5 दिन का सीज फायर कर दो, ये डील क्यों नहीं हो पा रही है? कहां दिक्कत आ रही है? देखिए, ये जो बंधक जब पकड़े गए थे और इनको ले जाया गया था, इनके घर वालों ने, ये आज का नहीं है, ये पुराना रीति रिवाज है इजराइल में। ये लोग क्या करते हैं, जो बंधकों के जो फैमिली हैं वो उनकी विदाई कर देते हैं। अच्छा, उनका क्रियाक्रम कर देते हैं। मैं आपको ये सच बात है, ये पता है इनको कि कुछ भी कर लो, हो सकता 99% ऑफ द केस ये बंधक लौटते नहीं हैं। ये हिस्ट्री नहीं है, हमास पहले भी बंधक ले जा चुके हैं और हमेशा ये इनको ले लेते हैं और बंधकों को खत्म कर देते हैं। तो ये बंधक के साथ ये लोगों का ये जो लेन देन है, ये 90% केस में कभी सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है हिस्टोरिकली। तो ये बंधक के साथ जो खेल है वो सिर्फ न्यूज चैनल वगैरह में सीमित रह जाएगा। इजराइल अपना काम जो आप देख रहे हैं हर रोज, आपके TV 9 एक ही शायद चैनल है जो कंटिन्यूअस प्रेजेंस रखा हुआ है। आप देख रहे हैं ये ग्राउंड ऑपरेशंस और एयर ऑपरेशंस में कोई कमी नहीं आने वाली है बंधकों के चक्कर में। ठीक है सर, ये एक सच्चाई है। नहीं, वो तो दिख रहा है। और शायद हमास ने जो सोचा था सर कि जो बंधक उसके लिए सबसे बड़ी ढाल बनेंगे, यही बंधक उसके लिए आज सबसे बड़ी मुसीबत बन गए हैं, जहां पूरी दुनिया में इजराइल के पास ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज है या सबसे बड़ा दावा है कि हम अपने बंधकों की रिहाई के लिए हमास के ऊपर हमला कर रहे हैं।